भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। कंस, जो देवकी का भाई था, ने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी। इस डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। जब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब वसुदेव ने उन्हें रात में ही यमुना पार गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दिया। यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। श्री कृष्ण ने बचपन से ही असाधारण लीलाएं की। सबसे पहले उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया, जो बालक कृष्ण को विषपान कराने आई थी। इसके बाद उन्होंने शकटासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों का भी अंत किया। गोकुल में उनके द्वारा गोचारण लीला, गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला और रास लीला जैसी प्रमुख घटनाएं घटी। गोवर्धन लीला में उन्होंने इंद्र के क्रोध से गोप और गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया था। जब श्री कृष्ण युवा हुए, तब उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहीं राज्य किया। द्वारका नगरी समुद्र के किनारे स्थित थी और वहां का वातावरण शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और युद्ध के दौरान उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जो धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के युद्ध में उनकी सहायता से पांडवों ने कौरवों का अंत किया और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण का जीवन काल 124 वर्षों का था। उनके अवसान के तुरंत बाद कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। उनके बाद राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र थे, के शासन का समय आया। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। इस दिन को आज जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का अवतार अधर्मियों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। उनके जीवन की घटनाएं हमें धर्म, प्रेम, करुणा और कर्तव्य का पालन सिखाती हैं।